आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा लोगों का भी पता नहीं है कि हम आ रखे हैं। इस चढ़ाई में हालत खराब हो जाती है। कि चाचा कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? चाचा ने पहली बार आज मुझे डांटा तो वो मुझे अजीब लगा कि तो तब तेरे को कैसा लगता? आज मेरे दादा के श्राद्ध हैं तो उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आओगे। तो देखो आप ताजे ताजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आ जाऊंगी यहाँ से अपने घर। तो हमारे नाश्ता बनने में अभी टाइम है तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। और मेरी माँ लगी हुई है खाना बनाने पे, क्योंकि आज खाना मैं नहीं बना सकती हूँ। आज खाना मेरी माँ ही बनाएगी, क्योंकि आज का जो खाना है वो हमारे पितरों को चढ़ेगा। और आज मेरे दादा के श्राद्ध है। जो भी श्राद्ध में होता है वो मेरे चाचा और पापा नीचे करते हैं और चाचा उत्तरकाशी में करते हैं। बाकी मम्मी खाना बना रही है और खाना ही चढ़ाएगी। और पंडित जी अभी आए थे तो आमानी वगैरह जो भी रखते हैं वो सामान सब मम्मी ने रखा था, वो दे दिया है। अब खाना बनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि अब मुझे भी भूख लग गई है। तो पहले आज दादा को देंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और हमने अपने दादा नहीं देखे, ना मैंने ना मेरी मम्मी ने। मेरे पापा उस टाइम पे बहुत छोटे थे, 10-11 साल के थे जिस टाइम मेरे दादा चले गए थे। तो हर साल पितरों का श्राद्ध आता है, उस दिन दादा की तीज मनाते हैं हम। तो आज मेरे दादा की तीज है, फिर कुछ दिनों के बाद मेरी दादी की तीज भी आएगी। दादी तो अभी हमारी 2-3 साल पहले ही गई। दादी हमने सबने देख रखी है अपनी, पर हमने अपने दादा नहीं देख रखे हैं। और जितने में हमारे नाश्ता बनता है उतने में मैं जा रही हूँ मेरे दादा लोगों के। और हमारे यहाँ जो श्राद्ध होता है उसको गढ़वाली भाषा में तीत बोलते हैं। तो आजकल गांव की महिलाओं के लिए भयंकर काम खुला हुआ है, तो मेरी दादी भी जा रही है अभी खेत में। तो यहाँ से सभी लोग जा रखे हैं खेतों पर, कि जितना भी धान खेतों से आएगा कुछ दिनों तक ये धान सबके चौकों में दिखेगा। और यहाँ कोई नहीं है तो इसलिए बंदर इधर साइड आते नहीं है, पर चिड़िया के मस्त स्टार्ट पड़े हुए हैं यहाँ। मैं आई थी यहाँ, थोड़ा काम था मेरा दादा दादी से, पर दादा दादी यहाँ पे है नहीं। दादा दादी लोग खेत में जा रखे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। और एक रास्ता यहाँ से है। तो हमारे तो कद्दू नहीं लग रखे हैं, पर गाँव में बहुत सारे लोगों के कद्दू वगैरह लौकी वगैरह लग रखे हैं। तो हर जगह आजकल कद्दू और लौकी दिख रही है। तो अभी मेरी माँ जा रही है पितरों का खाना रखने के लिए, और अब हम खुद खाएंगे खाना, क्योंकि अब मुझे भूख भी लग गई है। आज के नाश्ते में मेरी माँ ने मेरे लिए बना रखी है लौकी के पराठे, और उसी के साथ है लौकी की सब्जी। और अभी हमने नाश्ता कर दिया है। बाकी अंदर के सारे काम जो भी थे वो मैंने निपटा दिए हैं। और जिनके पास हमारे खेत हैं तो आजकल वो लोग भी मड़ाई करने आ रखे हैं, और उन्होंने हमें ये धान दिया है। वैसे तो मम्मी मना करती है कुछ भी देने के लिए, क्योंकि खेतों में मेहनत बहुत लगती है। जितनी मेहनत लगती उतनी फसल नहीं हो पाती है, तो इसलिए मम्मी मना करती है। पर फिर भी वो लोग हर बारी दे के जाते हैं। तो इस बार भी उन्होंने धान दिया है और मम्मी उसको अभी साफ कर रही है, क्योंकि खेतों से धान उन्होंने सीधे यहाँ लाया है। तो इसमें पराल वगैरह जो भी मिट्टी वगैरह है उसको मेरी माँ छान रही है। और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में पूर्णा बोलते हैं। और मम्मी ने नाक बंद कर रखा है कि जो इसमें धूल है वो मम्मी के आँख और नाक में ना बैठ जाए। तो ऐसा करने से ये होता है, जो धान होता है वो एक साइड आ जाता है, बाकी जो कबाड़ा होता है वो ऐसे उड़ के साइड में चला जाता है। मम्मी ये वाला साफ करेगी, उसके बाद मम्मी को ये भी साफ करना है। धूप इतनी भयंकर लग रही है कि मेरी आंखों से पहले ही दिखाई नहीं दे रहा है, और अगर वो धूल बैठ गया तो तब अभी अभी मैं जा रही हूँ उत्तरकाशी, क्योंकि आज मेरे दादा की तीज है, जैसे कि मैंने बोला था। और आज मेरे दूसरे दादा की तीज भी है, जेपी चाचा के पापा की। और चाचा मुझे 4-5 दिन से कॉल कर रहे थे कि उत्तरकाशी आना है तूने, चाहे कुछ भी हो जाए। पर सुबह किसी कारणवश मैं नहीं जा पाई और फिर मैंने मना कर दिया। तो चाचा ने पहली बार आज मुझे डांटा, तो वो मुझे अजीब लगा कि चलो पहली बार चाचा मुझसे नाराज़ हुए हैं, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ कि चाचा ने मुझे बुलाया हो और मैं ना गई हूँ। तो अभी बहुत मुश्किल से मैंने आलोक चाचा और आंसू चाचा को तैयार करा है उत्तरकाशी चलने के लिए। तो ये चाचा को मैं सरप्राइज़ दे रही हूँ कि मैं आ रही हूँ। चाचा और चाची को अभी सिर्फ ये पता है तो मैं नहीं आ रही हूँ। अभी मैंने सोचा कि चार लेती हूँ, तो अब चलते हैं उत्तरकाशी। और अभी मैं निकल गई हूँ यहाँ से उत्तरकाशी के लिए, और चाचा लोग नीचे वाले रास्ते से जा रहे हैं यहाँ उत्तरकाशी। और हम तीनों जा रहे हैं चाचा लोगों के यहाँ, और चाचा लोगों का भी पता नहीं है कि हम आ रखे हैं। और बंदरों का आतंक यहाँ भी वैसे ही है। सरप्राइज सरप्राइज चाचा। और जैसे हम यहाँ पहुँचे वैसे मेरी चाची लग गई किचन के काम में। तो चाची कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। हमें तो सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग आओगे। चाचा की बातें मेरे दिल पे लग गई चाची। इसलिए मैंने सोचा जाना है तो आज ही जाना है। और मैं और 2 और फ्री लागे। वाओ
बिट्टू आप तो बहुत सुंदर लग रही। बिट्टू आपको कैसा लगा लल दीदी का सरप्राइज? और हम बाहर बैठे हुए हैं और इसका यहाँ अलग ही चल रहा है, फोन में गाने लग रखे हैं और खुद ही डांस कर रही है। और थोड़ी देर हम बैठे रहे और अभी रात हो गई है। और जिस किसी को भी लगता है कि बिट्टू पढ़ाई नहीं करती है तो बिट्टू पढ़ाई भी करती है। बिट्टू चलो पढ़ाई करो, तो बिट्टू पढ़ाई भी करती है। बिट्टू को पढ़ाई करने के लिए बिट्टू पे मस्का लगाना पड़ता है दोस्तों। और एक पढ़ाई ये हो रही है, तो जब मैं आती हूँ तब ये ऐसी हरकतें करते हैं। वेरी गुड बिट्टू, तुम बहुत अच्छी हो। ठीक है बिट्टू? और तुम भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ऐसी पढ़ाई करते रहना। तो दोस्तों चाचा से पूछते हैं कि चाचा कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? सरप्राइज क्या था? ये चाचा ने मुझे सुबह इतना सुनाया दोस्तों, मेरे दिल पे बात लगी और मुझे आना पड़ा। तो सुनाया तो नहीं था, ये तो अधिकार है मेरा। हाँ हाँ, तो आपका अधिकार मेरे दिल पे। तो कैसा लगा मैंने आपको सरप्राइज दिया? अच्छा लगा। नहीं आती तो तब तेरे को कैसे लगता? इसी डर से तो आई चाचा मैं। नहीं यार, एक्चुअली जिनसे उम्मीदें होती है ना, लगाव होता है, उनको ये तो बोला जाता है ना। तो जहाँ प्यार प्रेम होता है वहीं तो जाया जाता है चाचा। जैसे प्यार प्रेम नहीं है, लेकिन जिनसे लगाव। जैसे आपने बुलाया और हम चले आए हैं। प्यार प्रेम ऐसे गलत नहीं। आप मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं। कोई बात नहीं, मैं ही करती हूँ आपसे प्यार। एक तरफा चलेगा है? आपकी ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो खींच के लाई आपको यहाँ तक। नहीं नहीं, अरे ऑडियंस नहीं लाई यार, मैं मेरे से ज्यादा मेरी ऑडियंस आपसे प्यार करती है, पता है आपको? आपकी फैमिली को देख के परसों इतने खुश हुए, बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़े आपने? पढ़े थे। हाँ तो अभी तो मैंने धन्यवाद बोला। हाँ। आपकी ऑडियंस को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तेरे को भी बधाई कि इतनी अच्छी ऑडियंस मिली हुई है, जो मुझे प्यार करती है, तुझे नहीं। जो तेरे चाचा को भी प्यार कर रही है ना। चाचा ही मेरे इतने अच्छे हैं तो क्या करना। चाची भी बहुत अच्छी। अभी हम सब आ गए हैं किचन में और जब मैं आऊँ और मेरे चाचा कुछ बनाए ना तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी चाचा लग गए हैं किचन में खाना बनाने के लिए और मेरी चाची बना रही है हमारे लिए चाय। हेलो दोस्तों, मैं खाना लंबे बालों का राज जानने के लिए कॉल करने लगे। मैं आदिवासी हेयर ऑयल बताऊंगा। आदिवासी हेयर ऑयल पे रिजल्ट देखो आप, ताजे ताजे।